आपके पास सबसे बेहतरीन योजना हो सकती है, सबसे शानदार विचार, सबसे मजबूत आस्था, लेकिन यदि आप कार्यवाही नहीं करते तो आप केवल खुद को धोखा दे रहे हैं। कटु सत्य यह है कि केवल सोचना कुछ नहीं बदलता, केवल कार्य ही जीवन को बदलता है। आप कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने जीवन भर सही समय का इंतजार किया और कितने लोग इंतजार करते करते ही इस दुनिया से चले गए। एक कब्रिस्तान और एक युद्ध भूमि के बीच का अंतर बस इतना है, एक में वे लोग हैं जिन्होंने इंतजार किया और दूसरे में वे जिन्होंने कार्य किया। कुछ लोग जैसे सफलता को चुंबक की तरह खींचते हैं। यह प्रतिभा या संपन्नता नहीं होती, बल्कि यह होता है उनका शुरुआती निर्णय कि वे कौन बनेंगे। उन्होंने अनुमति, आदर्श अवसर या पूर्ण निश्चितता की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने पहले ही अपने को उस पहचान के रूप में देखना शुरू कर दिया था। अधिकतर लोग बाहरी चीजों के बदलने की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव की शुरुआत भीतर से होती है। सफलता इंतजार से नहीं आती, यह तब आती है जब आप उस रूप में कार्य करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। एडविन सी बार्न्स अमीर नहीं थे, उनके पास कोई संपर्क नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, पर उनके पास था एक निश्चय। उन्होंने तय किया कि वे थॉमस एडिसन के साझेदार बनेंगे। उन्होंने नौकरी नहीं मांगी, वे साझेदार बनने की दृष्टि से पहुंचे। वे बिना पैसे के मालगाड़ी से सफर करते हुए शहरों को पार कर गए और एडिसन के दरवाजे पर पहुंचे केवल विश्वास के साथ। एडिसन ने उन्हें एक साधारण कर्मचारी की तरह नहीं देखा, उन्होंने एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति को देखा। जब अवसर आया, बारस ने संकोच नहीं किया। वे पहले से ही उस दिशा में कार्य कर रहे थे जो वे बनना चाहते थे। कितनी बार आपने अभी समय नहीं है सोचकर कदम नहीं उठाया, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मेरे पास साधन नहीं है जैसी बातों को सच माना। सच्चाई यह है कि यह सब सावधानी के मुखौटे में छिपे बहाने हैं। असली असफलता वह होती है जो तैयारी का दिखावा कर टाल मटोल करती है। इस तरह व्यवहार करें जैसे आप सम्मान के योग्य हैं, भले ही अभी तक किसी ने आपको पहचाना ना हो, क्योंकि जब आप खुद को कार्यवाही के लिए मजबूर करते हैं तो दुनिया प्रतिक्रिया देना शुरू कर देती है। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह एक ऐसा पैटर्न है जिसे मैंने कई बार दोहराते देखा है। जो व्यक्ति मान लेता है कि वह कर सकता है, वह करना शुरू कर देता है, और जो करता है वह परिवर्तन लाता है। लेकिन जो व्यक्ति पहले आत्मविश्वास महसूस करने की प्रतीक्षा करता है, वह कभी शुरू नहीं करता। रहस्य यह है कि तैयार होने से पहले शुरू करें, जैसे धुंध में आग जलाना। पहले आता है संदेह, फिर गर्मी और अंततः प्रकाश। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप ऐसे जी रहे हैं जैसे जीत की प्रतीक्षा कर रहे हो, या जैसे आपने पहले ही विजेता की तरह कार्य करना शुरू कर दिया हो? अगर जरूरत हो तो आज ही शुरुआत करें। एक आदत, एक क्रिया, एक निर्णय चुने जो उस व्यक्ति की पहचान दर्शाता है जो आप बनना चाहते हैं, और उसे हर दिन दोहराएं। भले ही डर हो, भले ही चुप्पी हो, भले ही तालियां ना मिले, यही जीत का तरीका है। यह ना तो भाग्य है, ना ही प्रतिभा, यह निर्णय और साहसी कार्य है, बार बार किया गया साहस के साथ। जब तक कि दुनिया वह ना पहचान ले जो आप शुरू से जानते थे कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। आप कहते हैं कि आप सफल होना चाहते हैं, स्वतंत्रता, समृद्धि चाहते हैं, लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं कि इसका आपके लिए सटीक मतलब क्या है, क्या आप उत्तर दे सकते हैं? यही बहुत लोग असफल होते हैं। वे कहते हैं जीवन बदलना है, लेकिन दिशा के बिना जीते हैं। वे कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन उन्हें ना तो कितना, ना क्यों, ना कब पता है। वे स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं करते कि वह आर्थिक है, भावनात्मक है या समय की। स्पष्टता के बिना कोई गति नहीं होती। यह समुद्र पार करने की कोशिश करने जैसा है। बिना किसी दिशा सूचक के आप चप्पू चला सकते हैं, लेकिन थकान से मरते हुए गोल गोल घूमते रहेंगे। जब आप सटीक रूप से परिभाषित करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो कुछ असाधारण होता है। आपका मन आपके पक्ष में काम करने लगता है, आपके कार्य संगठित हो जाते हैं और निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं। हेनरी फोर्ड को सपने देखने वाला और पागल कहा गया। फोर्ड मोटर कंपनी शुरू करने से पहले उसकी 2 कंपनियां असफल हो गईं, फिर भी उसने हार नहीं मानी।
उसने अपने दृष्टिकोण को और निखारा। वह जानता था कि वह क्या चाहता है, एक किफायती कुशल कार जो अमेरिका के आम आदमी के लिए सुलभ हो। जब बाकी लोग कार को अमीरों की वस्तु मानते थे, वह इसे आमजन के लिए आजादी मानता था। वह सिर्फ कार नहीं बना रहा था, वह भविष्य का निर्माण कर रहा था। इसलिए हर असफलता बस एक और सीढ़ी थी, क्योंकि जब दृष्टि स्पष्ट होती है तो बाधाएं आपको नहीं रोकती, वे आपको आकार देती हैं। क्या आपने कभी खुद के लिए यह किया है? क्या आपने कभी विस्तार से लिखा है कि आप अगले 12 महीनों में क्या पाना चाहते हैं? अगले 6, अगले 30 दिन सिर्फ चाहना पर्याप्त नहीं है। आपको लिखना होगा, मापना होगा, चरणों में विभाजित करना होगा। बिना समय सीमा के लक्ष्य सिर्फ इच्छाएं होते हैं, और इच्छाएं अस्थिर होती हैं। लेकिन लक्ष्य प्रतिबद्धता होते हैं, और प्रतिबद्धता कार्य की मांग करती है, संरचना की मांग करती है। जब मैंने एंड्रयू कार्नेगी से मुलाकात की, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि मैं जीवन से क्या चाहता हूं। उन्होंने पूछा, क्या तुम अपनी जिंदगी के 20 वर्ष देने को तैयार हो ताकि यह साबित कर सको कि सफलता सिखाई जा सकती है? मैं स्तब्ध रह गया, लेकिन उसी क्षण मैंने महसूस किया कि मेरे पास 2 ही विकल्प हैं, या तो संयोग से जीवन जीना या उद्देश्यपूर्ण जीवन बनाना। और मैंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। 20 से अधिक वर्षों तक इंटरव्यू, अध्ययन, गलतियां और बलिदान, लेकिन हर कदम जानबूझकर था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कहां पहुंचना है, और मैंने कभी भी खुद को फोकस खोने की इजाजत नहीं दी। और आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आप जीवन से उत्तर की उम्मीद कर रहे हैं, या किसी से यह सुनने का इंतजार कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए? सच तो यह है, अगर आप दुनिया को स्पष्ट रूप से नहीं बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं, तो दुनिया आपके लिए फैसला कर लेगी, और वह आमतौर पर उतनी उदार नहीं होती। लोग तुम्हें ऐसे विकल्प देंगे जो तुम्हारे हित में नहीं है। ध्यान भटकाने वाली चीजें तुच्छ ऑफर, और अगर तुम्हारा अपना कोई योजना नहीं है तो तुम इन्हें स्वीकार कर लोगे, क्योंकि फिर तुम किसी और की योजना का हिस्सा बन जाओगे। अब ध्यान से सुनो, क्या तुम्हारे मन में भविष्य की कोई स्पष्ट कल्पना है? उस विचार को पकड़ो, उसे विस्तार से लिखो, तारीखें, कारण और चरण तय करो। हर दिन के लिए एक छोटा सा कार्य निर्धारित करो, फिर शुरू करो। कल नहीं, जब मन हो तब नहीं, अभी इसी क्षण तुम डोंगे। तुम्हें लगेगा कि तुम तैयार नहीं हो। आवाजें आएंगी जो कहेंगी कि यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। उन्हें नजरअंदाज करो, क्योंकि कार्य पहले आता है, आत्मविश्वास बाद में, और स्पष्टता से ही कार्य संभव होता है। अधिकतर लोग धुंध में कदम रखते हैं, इसलिए असफल हो जाते हैं, लेकिन तुम नहीं। तुम स्पष्ट दिशा, संकल्प और पूर्ण जागरूकता के साथ चलोगे। अब एक चुनौती लो। आने वाले 7 दिनों तक एक लक्ष्य पूरी स्पष्टता के साथ लिखो। एक संख्या, एक समय सीमा, एक कारण, और हर दिन एक छोटा लेकिन ठोस कार्य करो जो तुम्हें उस लक्ष्य के करीब ले जाए। सप्ताह के अंत में तुमने वह कर लिया होगा जो बहुत से लोग महीनों में नहीं कर पाते, और तुमने खुद को साबित किया होगा कि रास्ता है, और वह उद्देश्यपूर्ण कार्य को पहचानता है। सफलता किस्मत नहीं होती, वह निर्माण है, और इस निर्माण की नींव होती है स्पष्ट लक्ष्य। दुनिया अनिर्णयशीलों के लिए दया नहीं रखती, पर वह उनके लिए रास्ते खोलती है जो जानते हैं कि वे कहां जाना चाहते हैं। दिशा निर्धारित करो और चल पड़ो, क्योंकि उद्देश्य के साथ उठाया गया एक कदम दिशाहीन हजारों सपनों से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। क्या तुम कभी गिरे हो? कभी ऐसा लगा कि जमीन ही खिसक गई? कभी मदद के लिए इधर उधर देखा और सिर्फ खामोशी मिली? अगर ऐसा कभी नहीं हुआ तो या तो तुमने कभी जोखिम नहीं लिया, या तुम एक भ्रम में जी रहे हो। सफलता की राह गिरने से भरी होती है, और यह गिरावट जरूरी होती है, क्योंकि वहीं पता चलता है कि कौन वाकई जीत के लिए प्रतिबद्ध है। असफलता सफलता का उल्टा नहीं है, वह उसी यात्रा का हिस्सा है। यह एक परीक्षा है। लेकिन ध्यान दो, मैं लापरवाही से हुई विफलता की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस विफलता की बात कर रहा हूं जहां तुमने सब कुछ दिया, फिर भी गिर पड़े। अधिकतर लोग वहीं हार मान लेते हैं क्योंकि वह दर्द देता है। गर्व को चोट पहुंचती है क्योंकि वह कमजोरियां दिखती हैं जिन्हें हम देखना नहीं चाहते, लेकिन असली रहस्य वहीं छुपा है।
सफलता उन्हें मिलती है जो गिरकर और भी मजबूती से उठते हैं। अब्राहम लिंकन ने चुनाव हारे, व्यापार खोए, प्रियजनों को खोया, बार बार ठुकराया गया, फिर भी वे संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने। इसलिए नहीं कि वे खास थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हार को अपनी नियति मानने से इनकार कर दिया। हर गिरावट उन्हें तैयार कर रही थी, वो उनके चरित्र को आकार दे रही थी, उनकी आत्मा को परिष्कृत कर रही थी और उन्हें धैर्य के लिए बुला रही थी। मैंने भी ऐसी गिरावट महसूस की है, सिर्फ गरीबी की नहीं बल्कि गहन निराशा की। जब मेरा बेटा बिना कानों के पैदा हुआ और डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी नहीं सुन पाएगा, उस समय की चिकित्सा सीमित थी। विशेषज्ञों का मत था यह असंशोधित है, लेकिन मेरे भीतर कुछ था जो इस फैसले को मानने को तैयार नहीं था। एक आंतरिक आवाज कह रही थी, स्वीकार मत करो, कार्य करो, और मैंने वही किया। मैं हर दिन अपने बेटे से ऐसे बात करता जैसे वह सुन सकता हो। हर दिन शब्द, मुस्कान, कहानियां दोहराता। मेरी पत्नी को लगा मैं खुद को धोखा दे रहा हूं, लेकिन मुझे चमत्कार में नहीं, निरंतर क्रिया में विश्वास था। सालों बाद मेरा बेटा सिर्फ सुनने लगा ही नहीं, बल्कि वह श्रवण विशेषज्ञ के स्कूलों में दृढ़ता का प्रतीक बन गया। वह संयोग नहीं था, वह दृढ़ता थी। क्या तुम अपने गिरने से अधिक ताकत के साथ उठने को तैयार हो? बात तो बस इतनी ही है। अधिकतर लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, असाधारण भविष्य को आरामदायक वर्तमान से बदल लेते हैं। लेकिन तुम अलग चुनाव कर सकते हो। अक्सर हम संघर्ष की बजाय भागना चुनते हैं, लेकिन जो सच्चे विजेता बनना चाहते हैं उन्हें रोजाना यह फैसला करना होता है, क्या वे असफलताओं को ईंट की तरह इस्तेमाल करेंगे या दीवार की तरह। यह निर्णय हर दिन दोहराया जाता है, छोटी छोटी निराशाओं में, मूर्खतापूर्ण गलतियों में और अनपेक्षित घटनाओं में जो हमें हिला देती है। लेकिन पीड़ा अगर समझदारी से स्वीकार की जाए तो शक्ति में बदल जाती है। वह सिखाती है, तराशती है और जो अनावश्यक है उसे हटा देती है। हर गिरावट के साथ आपको यह देखने का अवसर मिलता है कि क्या सुधारना है, और इससे भी अधिक यह सिद्ध करने का मौका मिलता है कि आप उतने कमजोर नहीं हैं जितना आपने सोचा था। जीवन में मैंने जो सबसे महान निर्माण देखे वे निराशा के मलबे पर खड़े हुए। ऐसे लोग जिन्होंने सब कुछ खो दिया और फिर ज्यादा ध्यान, बुद्धिमत्ता और साहस के साथ शुरुआत की। अगर आप इस समय एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, यह अंत नहीं है, यह एक परीक्षा है, और जीवन उन सभी को परखता है जो कुछ बड़ा मांगने का साहस करते हैं। यह परीक्षाएं दंड देने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है, क्योंकि कोई भी चोटों, घावों और कहानी के बिना शिखर तक नहीं पहुंचता। जो चीज आपको गिरा चुकी है उसे क्रोध या आत्मदया से नहीं बल्कि एक छात्र की दृष्टि से देखिए। पूछिए, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है? अगर मैं इसे पार कर लूं तो मुझे क्या हासिल होगा? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं अब हार नहीं मानता तो मैं क्या बन जाऊंगा? यही असली परिवर्तन होता है। शायद आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, शायद आप थक चुके हैं, लेकिन गहरी सांस लीजिए, अपने कदमों को फिर से व्यवस्थित कीजिए और गरिमा के साथ खड़े हो जाइए। हर बार जब आप हार मानने से इनकार करते हैं तो आपके भीतर कुछ मजबूत होता है, ऐसा कुछ जिसे खरीदा नहीं जा सकता, विरासत में नहीं पाया जा सकता, सिखाया नहीं जा सकता, केवल अर्जित किया जा सकता है। और जब आपने वह आंतरिक शक्ति विकसित कर ली तो कोई भी गिरावट आपको पराजित नहीं कर सकती, कोई भी नुकसान आपकी पहचान नहीं बन सकता और कोई भी नकारात्मक आवाज आपके मार्ग को नियंत्रित नहीं कर सकती। जीवन आपको बार बार परखेगा, धकेलेगा, चुनौती देगा, उकसाएगा, लेकिन अब आप जानते हैं बात यह नहीं कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह कि हर बार उठने का तरीका क्या होता है। दुनिया को और अधिक परिपूर्ण लोगों की आवश्यकता नहीं है, उसे वास्तविक लोगों की जरूरत है, लचीलेपन वाले लोगों की, ऐसे लोगों की जो तब भी चलते रहे जब सब कुछ उन्हें रुकने को कहे। दुनिया को किसी पर विश्वास करने से पहले उस व्यक्ति को खुद पर विश्वास करना होता है। कोई भी साम्राज्य तब तक नहीं बना जब तक किसी ने आईने में नहीं देखा और कहा मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर कुछ था जो कह रहा था जारी रखो। इसीलिए नहीं कि मुझे यकीन था सब ठीक होगा, बल्कि इसलिए कि मैंने विश्वास करना चुना। यही विश्वास मेरी कलम को लिखने
मेरे मुंह को सिखाने और मेरे मन को योजना बनाने के लिए प्रेरित करता रहा। और बाद में मेरी किताबें करोड़ों लोगों के लिए मुक्ति का माध्यम बन गई। अधिकांश लोग संकोच करते हैं, प्रतिभा की कमी से नहीं बल्कि आत्मविश्वास की कमी से। उन्हें लगता है कि वे अभी तैयार नहीं हैं, उन्हें और समय, अनुभव या समर्थन चाहिए। लेकिन वे नहीं समझते कि आत्मविश्वास तब बनता है जब आप बिना तैयार हुए ही कदम उठाते हैं। हर छोटी जीत उस विश्वास को पोषित करती है। इतिहास को देखो, वॉल्ट डिज्नी को रचनात्मकता की कमी के कारण एक अखबार से निकाल दिया गया था। वे इस निर्णय को अंतिम सत्य मान सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने दृष्टिकोण पर विश्वास किया, तब भी जब किसी और ने उसमें मूल्य नहीं देखा। और इसी विश्वास ने दुनिया की सबसे बड़ी मनोरंजन साम्राज्यों में से एक को जन्म दिया। और आप क्या? आप अब भी इंतजार कर रहे हैं कि खुद पर विश्वास करने की अनुमति कोई और देगा? क्या आपने कभी सोचा है कि आपने कितने मौके खो दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने खुद पर शक किया? कितने विचार बंद दराजों में रह गए, कितनी बातें अंदर ही रह गई, कितने रास्ते अनदेखे रह गए क्योंकि अंदर से कोई आवाज कहती थी तुम नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं कि वह आवाज झूठ बोल रही है, वह संदेह अतीत की गूंज है, असफलताओं, आलोचनाओं और विरासत में मिले डर की। लेकिन इनमें से कुछ भी अंतिम नहीं है, सब कुछ फिर से लिखा जा सकता है जब आप विश्वास के साथ कार्य करना चुनते हैं, आत्मविश्वास के साथ। इसका मतलब यह नहीं कि आप जोखिमों को अनदेखा कर दें, बल्कि यह विश्वास कि आप जो भी हो सीख सकते हैं, ढल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सच्चा आत्मविश्वास गलती ना करने से नहीं आता, बल्कि यह जानने से आता है कि जब गलती हो तब क्या करना है। आज करें अपने जीवन का वह क्षेत्र चुनें जहां डर ने आपको रोक रखा है और एक ठोस कदम उठाएं। खुद को दिखाएं कि आप डर से अधिक शक्तिशाली हैं। और जब आप डगमगाएं, क्योंकि आप डगमगाएंगे, तब याद रखें कि हर मूल्यवान व्यक्ति इस रास्ते से गुजरा है और फिर भी आगे बढ़ा। दुनिया को और लोगों की जरूरत नहीं है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया को चाहिए वे जो खुद को खोजते हैं, उठते हैं, कदम उठाते हैं और उदाहरण बनते हैं।